Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Friends, today we will discuss about a topic विटामिन डी। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष विटामिन डी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चूँकि हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंतर्गत विटामिन ए को कंप्लीट कर लिया था, तो आइए अब जानते हैं विटामिन डी क्या है, विटामिन डी कैसे प्राप्त होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, कैसे इम्यून एंड मेंटल हेल्थ में विटामिन डी इसेंशियल हैं, विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं एंड सप्लीमेंट्स क्या हैं जिनको लेने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। आइए देखते हैं इस टॉपिक विटामिन डी के अंतर्गत। विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर बोन हेल्थ। फ्रेंड्स, जब भी विटामिन डी की बात स्टार्ट होती है तो आप पहले ही ये बात हो सकता है शायद समझ जाते हो, क्योंकि विटामिन डी टोटल हमारी इम्यूनिटी हेल्थ के लिए और हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। और विटामिन डी की बात करने पर आप ये भी समझ जाते हो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हमारे बोन्स में आवश्यक होता है, जो कि हमें विटामिन डी के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो आइए देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। विटामिन डी फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है। फैट सॉल्युबल हमने आपको बताया था पोषक है, क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल होता है, जबकि विटामिन बी और सी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन डी फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है इसेंशियल फॉर बोन हेल्थ, जो कि हमारी हड्डियों के हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इम्यून फंक्शन हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैसे हो, किस माध्यम से हो, इसके लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक होता है। और विटामिन डी की कमी से कुछ बीमारियां भी होती हैं, कुछ डिजीजेज भी होते हैं। डिफिशियंसी काजेज वीक बोन्स। डिफिशियंसी अगर विटामिन डी की होती है तो ये कारण बनता है कमज़ोर हड्डियों का, वीक बोन्स का, मसल्स वीकनेस, हमारे मांसपेशियों में कमज़ोरी आती है, मीन्स हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। एंड फटीज मीन्स होता है थकान, और हमें बॉडी में निरंतर थकान महसूस होती है। मीन्स कैसे आप पहचानेंगे कि बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है? तो जब हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगें, हमारी मांसपेशियों में हमेशा थकान महसूस होने लगे, कमज़ोरी महसूस होने लगे, हमेशा थका महसूस होने लगे, तो आप समझ लीजिए ये सब टायर्डनेस के जो लक्षण हैं, ये सब विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण हैं। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि विटामिन डी का कितना एडल्ट में ज़रूरी होता है, कितनी मात्रा में विटामिन डी लेना आवश्यक होता है। तो एक इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से मानक बनाया गया है, रिकमेंडेड डेली इनटेक। जो रिकमेंड किया गया है डेली इनटेक विटामिन डी की कितनी होनी चाहिए, तो रिकमेंडेड डेली इनटेक फॉर एडल्ट पर्सन के लिए डेली इनटेक रिकमेंडेड जो की है वो इंटरनेशनल यूनिट आईयू में है, ये 600 to 800 आईयू। मीन्स एडल्ट पर्सन में जो डेली इनटेक ज़रूरी है विटामिन डी की ताकि डिफिशियंसी न हो, वो 600 से लेकर 800 इंटरनेशनल यूनिट है। मीन्स अगर आप 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट के मानक के हिसाब से मीन्स लेते हो, तो आपकी ये विटामिन डी की
डिफिशियंसी दूर हो जाती है और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो आपको नहीं होते हैं। दोस्तों, हम एक चीज़ यहाँ पर मिस कर रहे हैं। विटामिन डी का ये जो केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। तो अगर कोई कैल्सीफेरॉल का नाम ले या एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप समझ जाइए ये विटामिन डी की बात हो रही है। आइए देखते हैं आगे कि विटामिन डी के प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या हैं। क्रूशियल फॉर कैल्शियम एंड फास्फोरस एब्जॉर्प्शन। ये जो प्राइमरी फंक्शन है विटामिन डी का, ये कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन जो है ये अधिक से अधिक मात्रा में होना चाहिए एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। और ये जो है विटामिन डी जो है मेंटेन करता है स्ट्रॉन्ग हड्डियों को, मजबूत हड्डियों को और मजबूत दांतों को। तो ये स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही आवश्यक है विटामिन डी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, इम्यून एंड मेंटल हेल्थ। इम्यून एंड मेंटल हेल्थ में कैसे विटामिन डी इसेंशियल है। सो इट सपोर्ट्स इम्यून सेल्स। चूँकि विटामिन डी सपोर्ट करता है इम्यून कोशिकाओं की, हेल्प्स रिड्यूस इन्फ्लामेशन और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इस प्रकार से इन्फ्लामेशन में कमी करता है। मीन्स इन्फ्लामेशन, जैसे कि हमारे हाथों और पैरों में जॉइंट्स होते हैं तो उन जॉइंट्स में कभी कभी विटामिन डी की डिफिशियंसी होने पर इन्फ्लामेशन होता है, जलन होता है। और ये इन्फ्लामेशन या जलन क्यों होता है? क्योंकि हड्डियों में लुब्रिकेसी कम होती है, तो उसी लुब्रिकेसी के कम होने के कारण वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, चूँकि हड्डियों का घिसाव होता है। तो इस प्रकार से जब भी आप विटामिन डी को लेंगे सप्लीमेंट्स को, तो वो इन्फ्लामेशन या जलन नहीं होगा। एंड विटामिन डी जो है रेगुलेटिंग मूड। विटामिन डी मूड को रेगुलेट करता है, मूड को संचालित करता है, यानी मन को ठीक करता है। शो इम्यून एंड मेंटल हेल्थ इन विच विटामिन डी सपोर्ट्स इम्यून सेल्स, हेल्प्स रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड रेगुलेटिंग मूड। अब आइए देखते हैं विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है। सबसे पहला और सबसे इसेंशियल है सोर्स सनलाइट। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। जब कभी आप सूर्य के एक्सपोजर में आते हो, सन के एक्सपोजर में आते हो, प्रकाश में आप बैठते हो, अपने छत पर जाकर धूप में बैठते हो, और वो भी जब सुबह के टाइम की धूप होती है 7 to 8 AM की, तो उस टाइम की धूप विटामिन डी के लिए रिचेस्ट स्रोत माना जाता है। तो उस टाइम की धूप हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है, जिससे हम विटामिन डी कंटेन कर पाते हैं। सोर्सेज में फर्स्ट है सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर इन द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो हमने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट आप सनलाइट के एक्सपोजर में जब आते हो तो ये जो है सबसे ज़्यादा विटामिन डी का जो है मेन स्रोत है और जो कि नेचुरल स्रोत है। सेकेंड सोर्स फूड्स, जो कि आप अपने भोजन से प्राप्त करते हो। सबसे पहले फूड में फैटी फिश के अंतर्गत जैसे सैल्मन फ़िश है, तो सैल्मन फ़िश को बहुत लोग फिशेस को खाते हैं। तो जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए सैल्मन फ़िश फैटी फ़िश के अंतर्गत आता है। अगर वो खाते हैं तो उन्हें विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होगी। एग्स को लेने पर विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होगी। एंड फॉर्टिफाइड फूड्स लाइक मिल्क एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स,
जो फॉल्टिफाइड फूड्स होते हैं, जैसे कि फॉल्टिफाइड मिल्क होता है, फॉल्टिफाइड मिल्क काउज मिल्क की जैसे होता है, जिसमें मीन्स फॉल्टिफाइड मिल्क में विटामिन ए और विटामिन डी की प्रचुरता होती है, अतिशयता होती है। तो इस प्रकार से फॉल्टिफाइड मिल्क लेने पर विटामिन डी की डिफिशियंसी बॉडी में नहीं होने पाती है, जिसके कारण विटामिन डी का लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ब्रेकफास्ट में जो कुछ लोग अनाजों को लेते हैं, जो छोटे छोटे अनाज होते हैं, जैसे मूंग हो गया, इस प्रकार से कई अनाज छोटे छोटे होते हैं जो अंकुरित करके लोग ब्रेकफास्ट में लेते हैं। उस ब्रेकफास्ट सीरियल्स को लेने से भी विटामिन डी की डिफिशियंसी धीरे धीरे ठीक होती है। सो फूड्स में फैटी फिश, सैल्मन एंड एग्स, फॉल्टिफाइड फूड्स लाइक मिल्क एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये सब सोर्सेज हैं जो हम अपने फूड्स के माध्यम से विटामिन डी को कंप्लीट करते हैं। अब आइए देखते हैं सप्लीमेंट, इसमें थर्ड पॉइंट है सप्लीमेंट। और भी हम कैसे सप्लीमेंट्स लेते हैं। विटामिन D3 इज टिपिकली रिकमेंडेड टू ट्रीट डिफिशियंसी। विटामिन D3 जो होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो विटामिन D3 को हम रिकमेंड करते हैं ट्रीट करने के लिए, किसको, डिफिशियंसी को। तो सप्लीमेंट्स विटामिन D3 इज टिपिकली रिकमेंडेड टू ट्रीट डिफिशियंसी। चूँकि विटामिन D3 को कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कोलेकैल्सिफेरॉल। हम आपको कल इसे और क्लियर बताएंगे। कोलेकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल में, दोनों में विटामिन D2 को कहते हैं एर्गोकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 को कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। तो इस प्रकार से हम आपको ये दो कैटेगराइजेशन होता है इसमें। तो विटामिन D3 जो कोलेकैल्सिफेरॉल होता है वो टिपिकली जो है रिकमेंड किया जाता है डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए। सो दोस्तों, विटामिन डी का यहाँ पर ये पॉइंट सप्लीमेंट्स तक का समाप्त होता है। अभी विटामिन डी में आगे भी और टॉपिक्स शेष हैं, जिसको हम डिटेल से आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, फिर कल मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।